इजराइल में फंसे भारतीयों की वतन वापसी के लिए भारत सरकार का ऑपरेशन अजय शुरू हो चुका है। इसी ऑपरेशन के तहत 212 भारतीयों नागरिकों को लेकर इजराइल के बेन गुरियन एयरपोर्ट से पहला विमान शुक्रवार अल सुबह दिल्ली पहुंचा। एयर इंडिया की यह फ्लाइट दिल्ली एयरपोर्ट पर सुबह 5:54 पर लैंड हुई। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने इजराइल से लौटे भारतीयों का एयरपोर्ट पर स्वागत किया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हमारी सरकार किसी भी भारतीय को नहीं छोड़ेगी। साथ ही उन्होंने बताया कि भारत सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर भारतीय की रक्षा करने के लिए और उन्हें सुरक्षित घर वापस लाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और उनकी टीम के साथ ही एयर इंडिया की इस उड़ान के चालक दल का भी आभार जताया। इजराइल से दिल्ली लौटे एक नागरिक सीमा ने बताया कि वे एयर इंडिया की ओर से तेल अवीव में एयरपोर्ट मैनेजर के रूप में काम करती थीं। वे वहां पिछले 10 महीने से रह रही थी। इसके बाद सीमा ने कहा कि पिछले 4 से 5 दिनों में वहां स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। उन्होंने कहा कि उस स्थिति का सामना किया और अब वे यहाँ हैं क्योंकि उनका पूरा परिवार भारत में ही रहता है। ऑपरेशन अजय के तहत भारत लौटे एक दूसरे नागरिक ने बताया कि इजराइल में युद्ध शुरू होने के बाद हमें भारत में अपने परिवार और दोस्तों के फ़ोन आने लगे थे। सभी हमारे लिए चिंतित थे। उन्होंने इस ऑपरेशन अजय के लिए भारत सरकार और भारत के विदेश मंत्रालय का धन्यवाद भी दिया। इसके साथ ही वतन वापस लौटे लोगों ने इजराइल के हालातों के बारे में क्या बताया, चलिए वो सुनते हैं। तो मेजरली जो सिचुएशन है मैम, वो गाजा के जो बॉर्डर है वहाँ बहुत वर्स्ट है और हम जो रहते हैं वो बेयरशेबा में रहते हैं, विच इज़ थोड़ा दूर है। तो बट ये है कि इन अ डे 1 or 2 साइलेंट रैंक्स, तो मेंटली यू आर नॉट स्टेबल कि किसी भी टाइम हो सकता है। हाँ, शेल्टर्स हैं वहाँ पे और हेल्पलाइंस हैं, लाइक क्योंकि हम लोग जो यूनिवर्सिटी के अपार्टमेंट्स में ही रहते हैं तो वो सिक्योरिटी गेटेड रहती है। तो कुछ भी अगर आपको दिखता है, कुछ एबनॉर्मल लगता है, क्योंकि बहुत सारे इन्फ्लेटर्स भी आ गए थे, तो वैसे उस एरिया तक तो नहीं आए थे, बट सिंस यू नो लेबनान से भी चीजें स्टार्ट हो गई हैं, सो वी थॉट ओके इट्स बेटर टाइम टू लीव। वी डोंट नो व्हाट हैपेंस इन द फ्यूचर। Registration to come here was easy? Did the embassy aid you properly? Yes. Everything was done easily there? Yes, easily. Yes, everybody is helpful from the Indian embassy. India went to the rescue on time. Yes. We are very happy. Requested for this rescue or it was advised to you? No, to be honest, I asked from the Indian embassy, so they first told that there are a lot of connecting flights, so you can go to the connecting flights and all. So I asked, can you please give a direct flight to us? So, okay, it happened in a day. I'm happy for it. Your name? दिव्या मिश्रा। थैंक यू। इंडिया वापस आ गए, कहाँ से बिलोंग करते, कैसा फील? उत्तर प्रदेश से, फर्रुखाबाद। बहुत अच्छा लग रहा है, थैंक यू। मुझे जाने दीजिएगा। मैम, ये आप बताइए कि आप कहाँ फंसी हुई थी, कब जानकारी मिली और कैसे? नहीं, मैं फंसी नहीं थी। हाँ। मैं बेयरशेबा में थी और वो यूनिवर्सिटी का ही मेन अपार्टमेंट एरिया है। हाँ। तो वो बहुत ज्यादा ऐसा नहीं था कि टेरराइज था, बट इट्स लाइक सायरन 1 or 2 सायरन इन अ डे गिव यू मेंटल अनस्टेबिलिटी, सो वी थॉट ओके इट्स बेटर टाइम टू लीव। भारत सरकार ने किस तरह का एफर्ट लगाया? नहीं, इंडिया ने बहुत से एफर्ट लगाए, क्योंकि हमें डायरेक्ट फ्लाइट्स कोई मिल नहीं रही थी, सारी कनेक्टिंग फ्लाइट्स थी और वो भी लेटर इन अ वीक थी। सो वी थॉट कि अगर लेबनान से कुछ होता है तो कैसे कहाँ जाएं। तो इन अ डे लाइक वी थॉट एंड वी आस्क्ड द एम्बेसी एंड नेक्स्ट डे दे अरेंज द तो संपर्क आपसे भारत सरकार ने किया, एम्बेसी से किया गया था? तो यहाँ आने पर कैसी खुशी मिल रही है? बहुत अच्छी। घर वालों से बात हुई? हाँ, बात हुई। क्या एक डर का माहौल था, डर लग रहा था कि वहाँ पर आप लोग फंसे हुए थे? हाँ, मतलब इजराइल में सेफ्टी सिक्योरिटी जहाँ हम रहते हैं वो इस चीज को लेकर के तो है, क्योंकि हम थोड़ा दूर रहते थे और शेल्टर्स थे वहाँ पे। दूसरा आयरन डोम सिस्टम है वहाँ पे। स्ट्राइक या सायरन आने का मतलब ये नहीं होता है कि आपकी जगह पे गिरेगा ही गिरेगा, लेकिन मतलब क्योंकि हम ऐसी सिचुएशन में कभी रहे नहीं है और दूसरा लेबनान से चीजें स्टार्ट हुई तो हमें लगा शायद पॉलिटिकली चीजें कहाँ जाएं, तो इट्स बेटर टाइम टू लीव। आप क्या करते हो अभी वहाँ? क्या सिचुएशन है आपके साथ? अभी आपका सिचुएशन क्या है? मैनी आई थिंक दे आर कमिंग, अराउंड 200 पीपल्स आर कमिंग। सारे इंडियंस हैं? यस, ऑल आर इंडियंस। जब 7 अक्टूबर से ये सब शुरू हुआ, कितनी दूर रहते हैं आप पहले तो कॉन्फ्लिक्ट जोन से? आई थिंक 50 to 60 किलोमीटर्स। अच्छा, तो वहाँ तक आप लोग को कुछ महसूस हुआ या इट वाज ऑल टीवी? नहीं, मतलब क्या था कि फर्स्ट डे बहुत ज्यादा था, तो फर्स्ट डे लाइक फ्रॉम 6 days आई कैन नॉट स्लीप। इट्स नॉट बिकॉज कि वहाँ पे बहुत ज्यादा सायरेंस थे इसलिए नहीं, इट्स जस्ट कि न्यूज इतनी ज्यादा बॉर्डर पे थी। डेफिनेटली जो है बहुत ही मैं कहूँगा सराहनीय ये स्टेप है
और हमें बिलीव नहीं था कि इतना जल्दी जो है ये स्टेप हमारी गवर्नमेंट लेगी, और इतना प्रॉम्प्ट रिस्पांस था एम्बेसी का। मैं कहूँगा कि हैट्स ऑफ उनके लिए, ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ द एम्बेसी। उन्होंने बहुत बहुत हार्ड वर्क किया। रजिस्टर का जब क्योस बढ़ा तो अब जाहिर है कि वॉर डिक्लेयर हो चुका है, तो जब वॉर डिक्लेयर हो गया, एम्बेसी ने भी जो है अपने वेबसाइट पे जो है वो इन्फॉर्मेशन लेने के लिए कि आप जो इंडियन नेशनल है अपना इन्फॉर्मेशन डालें सारी चीज़, और उस बिहाफ पे फिर उसके अकॉर्डिंगली जो है सारा जो है प्रोसेस शुरू हुआ। Yes, of course, it is very good initiative because in North there was chance that the situation can be worse because some of the rockets were fired from Lebanon. So, but inside Haifa it was very safe. And yes, about the initiative, it's very good initiative because the situation can be escalated anytime. So before the situation getting worse, so the step was taken. So I think it's very good. And I'm very thankful for the Embassy of India and the Government of India. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची की माने तो फिलहाल 18,000 से करीब भारतीय इजराइल में रह रहे हैं, जबकि लगभग 12 लोग वेस्ट बैंक में हैं और इसके साथ ही 3 से 4 लोग गाजा में फंसे हुए हैं। अगर हालात और बिगड़ते हैं तो सभी को भारत वापस लाया जाएगा और ज़रूरत पड़ी तो भारतीय वायुसेना की मदद भी ली जा सकती है।